उनका सबसे पहले स्वागत किया जाएगा पटका पहनाकर, जो कि हमारे सदस्य हैं श्री प्रदीप कुमार जी, चेयरमैन साहब। और ये मैं इनके बारे में बताऊं कि ये चेयरमैन क्यों बने, और भी बन सकते थे। गोवा गए हुए थे, और गोवा आप जाते हो, मानते हो कि अपना एंजॉय करने जाते हो, तो फ्रेश करने होने जाते हो, लेकिन इनका एक दिन में 10 बार बांसल साहब फोन आता मेरे पास, कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। ये चेयरमैन बनने के हकदार होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाते हैं। मैं चेयरमैन हमारे प्रदीप कुमार जी से विनती करूंगा कि वो आए और अपनी मैडम को साथ में ले लें। वो मंजू बांसल जी का स्वागत करेंगे। प्रदीप कुमार जी मैडम वो आ जाएं कृपया मंच के ऊपर। प्रदीप जी, प्रदीप कुमार जो हमारे चेयरमैन हैं, वो पटका पहना करके स्वागत करेंगे। और मैं बधाई देता हूं, इन्होंने इतनी मेहनत की है और आज सफल ये जल सेवा का उद्घाटन होने जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करें और अपने भाव, अपनी इच्छा है वो श्री मंजू बांसल जी कहेंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी धार्मिक संगठनों के मेंबर साहबान और सामाजिक संगठनों के मेंबर साहबान और हमारे मौड़ शहर की क्रीम और अलग अलग शहरों से आए हुए सज्जन और मेरे सामने बैठी मेरी छोटी बड़ी बहनें, सामने बुजुर्ग माता जी बैठे हैं और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स श्री सालासर बालाजी कीर्तन मंडल एंड श्री बालाजी समाज सेवा मॉड मंडी स्पेशली। सबसे पहले सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं सुबह जैसे आप लोग भी करते हैं तो सिंस 6 बजे 6 AM उठी, जैसे आप लोग उठते हैं, तब से लेके 6:45 पौने 7 शाम तक मैं लगातार बोल रही थी और लगातार प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। तो वो 7 o'clock का मुझे टाइम दिया गया था, तो मुझे लगा कि एक नैप ले लूँ, एक छोटी सी नींद ले लूँ कि 15 मिनट की, थोड़ा फ्रेश होंगी। तो नैप इतनी बड़ी हो गई कि पौने घंटे की हो गई और मुझे 7:30 बजे बड़े ज़ोर ज़ोर से उठाना पड़ा सबको। तो ऐसे ही जैसे मैं थी उठ के भाग के मैं फंक्शन के लिए आ गई। तो एंटर हुई तो इतना फूलों से जोरदार स्वागत किया गया, आधी नींद तो गायब हो गई। तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँची तो फिर भी लग रहा था कि नहीं, एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है, थक जाते हैं। तो मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए पानी के छींटे मार के आपके सामने आई हूँ और मैं अब तरोताज़ा फील कर रही हूँ। अब आते हैं प्रोग्राम पे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो एक कोरियोग्राफी चल रही थी। सो दैट वाज ऑन आइल्स, जो बच्चे कोर्स है, इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट। सो इट्स एग्ज़ाम जिसके थ्रू बच्चे अपने बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश थी और साथ में उसमें दाज का भी था, दहेज भी का भी था कि नहीं हमें लेना चाहिए। तो यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल अभी 1-2 दिनों की ताज़ा दुखद है समाचार है, चाहिए कल्चरल प्रोग्राम है, बट फिर भी मैं बिल्कुल मेरे पास ये का मैसेज आया था एक्चुअली कि आप मैम ग्रुप्स में डालो, आप शेयर करो। जो गर्ल थी, दैट द गर्ल वाज फ्रॉम सुनाम, अगर आपने सुना होगा, एंड शी वाज लॉ ग्रेजुएट डूइंग CA, 4 एग्जाम रहते थे, मैरिड टू एन IRS ऑफिसर ऑफ पटियाला। तो इतना कुछ करके पेरेंट्स ने शादी भी की होगी। आफ्टर दैट नोएडा या दिल्ली में रह रहे थे,
तो गर्ल ने सुसाइड कमिट कर लिया आफ्टर जस्ट 6 मंथ्स ऑफ मैरिज। सो बहुत ही दुखद खबर है। कहीं ना कहीं दहेज की बलि चढ़ी है वो औरत। जब हम कोरियोग्राफी के थ्रू हमारे जो आर्टिस्ट है हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं कि हमें जाके उसको एक बार अपलॉज दिया, एक बार उनके लिए तालियां बजाई, भूल जाना चाहिए। सो हमें उनको रोल मॉडल बना के हमें उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं कहूँ पहले से अब मैं रिलेटिवली अगर मैं इसको कंपेयर करूँ चीज़ों को, बहुत बेटर है दहेज के मामले में, बहुत बेटर है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इन्हीं लोगों की वजह से आई है, आर्टिस्ट की वजह से आई है। तो पर फिर भी अभी भी हमें चौकन्ना होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मुझे उस बच्ची के लिए जिसकी शादी को 6 मंथ्स हुए थे, उसके लिए बहुत मुझे अफसोस है। दूसरा था जो मैंने देखा, माँ के ऊपर था, एक आर्टिस्ट ने डांस किया, तो बिल्कुल ठीक है। सो हमें इस बात को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए कि माँ और बाप के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर माँ का साया घर पे रहता है और बाप को जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिम्मेवारियां उठानी पड़ती हैं और घर का पालन पोषण करना होता है। सो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अभी सोशल मीडिया पे मैंने ओपन किया तो उसमें यही था कि अगर आप माँ बाप की घर पे सेवा करते हो तो मुझे लगता है मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फेसबुक पे ही था, अभी मैंने देखा। सो धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनने के लिए। मैंने बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम देखे हैं, मैंने बहुत सारे सेवा के जैसे कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम देखे हैं। बट ये जो प्रोग्राम है इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम रियली, कि जल सेवा उत्तम सेवा, एक फ्री पानी की सेवा, और कहीं ना कहीं एक मैसेज और भी जैसे मुझे लगा वो भी है कि सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम जितना, जैसे मैंने कोरियोग्राफी में देखा, तो जितना पानी बचाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो वाटर हमारे पास सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सो वाटर रिसाइकल होता है कि बारिश बन के ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है तो बारिश बन के नीचे आता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो पानी का लेवल है बहुत हमें पता है कि नीचे जा रहा है। सो हमें करना चाहिए, सब वाटर सेव करना चाहिए। मैं रियली आई एम प्राउड ऑफ दिस, जो सामाजिक जथेबंदियां हैं, मुझे उन पर मान है। और जैसे इन्होंने बताया कि हमारी जो सालासर कमेटी है इसकी मेंबरशिप कभी ख़त्म नहीं होती, तो मैं आपकी आभारी रहूँगी अगर आप हमें भी इसका मेंबर बनाएं और हमसे भी सेवा लें। सो इसके लिए मेंबरशिप कोई पर्ची काटेंगे? अभी जैसे दोपहर को मैं आई, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी सीएम साहब के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आज जन्मदिन था उनका, है ना, तो उस पे थी, तो तभी मुझे इनका इनविटेशन आया। सो फिर भी जितना मैं पर्स में लाई हूँ, सो उतना मैं एक छोटा सा जो मेरी सेवा है उसको मंजूर करें। और बाकी एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ आप सबका, शहरवासियों के, जिन्होंने मुझे इस यहाँ आकर आने का मौका दिया और यहाँ आकर बोलने का, आपके समक्ष और आपके दर्शन और आपके रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सो मैं बेनती करूंगा कि इसके बाद एक बच्चों की और आइटम है, वो भी इसी पर आधारित है, और सभी वो देखकर जरूर जाएं। और अभी हमारे राजू जी